अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। 2 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा वो दुकान की आड़ में उनके हथियार की मरम्मत। शर्मा के ग्रिल दुकान में छापेमारी। अगर आप हथियार के शौकीन हैं तो आइए रोहतास जिले के काराकाट में जो है गन फैक्ट्री चलाया जाता था और उस गन फैक्ट्री में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब रोहतास पुलिस जो है उस गन फैक्ट्री में पहुंच गई। जैसे ही रोहतास पुलिस उस गन फैक्ट्री में पहुंचती है तो पूरे इलाके में जो है वो अफरा तफरी मच जाती है। ये पूरा मामला रोहतास जिले के काराकाट का है। जी हाँ, आपको हम बता रहे हैं कि रोहतास जिले के काराकाट में एक गेट ग्रिल का दुकान चलता था और उस गेट ग्रिल के दुकान के आड़ में जो है गन का फैक्ट्री भी चलाया जाता था। बड़े बड़े जो है वो गन का फैक्ट्री चलाया जाता था और जो अपराधी होते थे वो उस फैक्ट्री में पहुंचते थे और वहीं से हथियार खरीदते थे। जैसे ही रोहतास पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिलती है तो रोहतास पुलिस दल बल के साथ उस गेट ग्रिल के पास पहुंचती है और वहीं से जो है छानबीन करती है। जैसे ही गेट ग्रिल के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि गेट ग्रिल के आड़ में जो है गन का बड़े पैमाने पर जो है वो फैक्ट्री चलाया जाता था। बड़े बड़े जो अपराधी होते थे वो उस फैक्ट्री में आते थे और वहां से हथियार खरीदते थे और बड़ी घटना को अंजाम देते थे। तो रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि रोहतास पुलिस को जैसे ही इसकी गुप्त सूचना मिलती है तो रोहतास पुलिस दल बल के साथ उस गेट ग्रिल के पास पहुंचती है और वहां से जो है वो छानबीन करती है और उसके बाद गुप्त तरीके से पूछताछ करती है। तो जैसे ही रोहतास पुलिस वहां पर पहुंचती है और जैसे ही उस गन फैक्ट्री के पास पहुंचती है तो पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच जाता है और पूरे इलाके में जो है वो पुलिस जो है वो दल बल के साथ जैसे ही पहुंचती है पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैल जाती है। जैसे ही रोहतास पुलिस वहां पर पहुंचती है तो बड़े बड़े हथियार और बड़े बड़े देसी कट्टा और कई ऐसे आपत्तिजनक सामान जो है रोहतास पुलिस के हाथ लगते हैं और रोहतास पुलिस उस फैक्ट्री से जो है वो बरामद कर लेती है। इतना ही पर नहीं, रोहतास पुलिस जो है वहां से 3 अपराधी को, जो 3 अपराधी कहा जा सकता है या फिर 3 जो गन फैक्ट्री में जो हथियार बनाते थे उसे रोहतास पुलिस ने 3 लोगों को अपने साथ गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में ये पता चलता है कि लगभग 6 महीने से इस गन फैक्ट्री को चलाया जाता था और इस गन फैक्ट्री में बड़े बड़े अपराधी जो है वो आते थे और वहाँ से गन खरीदते थे और बड़ी घटना को अंजाम देते थे। और आपको बता रहे हैं कि उस फैक्ट्री से जो है भारी मात्रा में जो है अवैध सामान जो है रोहतास पुलिस जो है वो जब्त कर लेती है। पहले हम आपको वो तस्वीर को दिखाएंगे, पहले आप उस स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से जो है 3 लोगों को रोहतास पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जो गिरफ्तार तो कर ही लेती है और उस फैक्ट्री से जो है अवैध तरीके से जो है वो सामान भी बरामद कर लेती है। उस सामान में क्या है हम आपको बता रहे हैं। उस सामान में ये है कि 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा, क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 3 क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 1 अर्धनिर्मित पुराना देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 1 खोखा, 1 पेचकस सहित 1 लोहा काटने का सिरसा, 1 वायरल नियर हथियार का वायरल बनाने के उपयोग किए जाने में 2 लोहे का रड। जी हाँ, इतना ही पर नहीं, 1 नोकिया कंपनी के कीपैड फोन सहित जो है कई तरीके के अवैध हथियार जो है पुलिस को हाथ लगती है और पुलिस उस गन फैक्ट्री से बरामद कर लेती है। और पुलिस जो है जो भी उस फैक्ट्री में जो शामिल रहते हैं उसे भी पुलिस जो है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक जो रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया है कि 3 लोगों को जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो है वो कार्रवाई किया जा रहा है। तो आपको हम रोहतास के एसपी रोशन कुमार का जो है वो हम आपको बयान भी सुनाएंगे और आप रोहतास के एसपी रोशन कुमार का बयान सुनिए। अवैध हथियार के खिलाफ जो लगातार अभियान चलाया जाता रहा, उसी क्रम में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि काराकट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडे परसर गांव में रामाशंकर शर्मा और उसका भतीजा सोनू कुमार जो ग्रिल निर्माण का दुकान चलाते हैं, वो दुकान की आड़ में अवैध हथियार की मरम्मती एवं उनका निर्माण करते हैं, तो वहां से अवैध हथियार की सप्लाई भी करते हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में एएसपी विक्रमगंज के द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें डीआईयू के मेंबर्स
थानाध्यक्ष काराकट, थानाध्यक्ष कछवा की टीम को शामिल किया गया और इनके द्वारा जब काराकट थाना क्षेत्र के देव मार्कंडेय गांव में रामाशंकर शर्मा की ग्रिल दुकान में छापेमारी की गई, तो वहां से 2 देसी कट्टा जिंदा कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा, क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, 3 क्षतिग्रस्त देसी कट्टा, एक अर्धनिर्मित पुराना देसी कट्टा, मैगजीन, खोखा, पेचकस, लोहा काटने का सिरसा, वार्नियर और हथियार का बैरल बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बरामदगी वहां से हुई। इनसे पूछताछ में यह भी स्पष्ट हुआ कि ये इनका जो एक सहयोगी है वो कछवा थाना क्षेत्र के दनवार गांव का रहने वाला है शशि सिंह। जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई और उससे पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही पर गांव के बगल में एक बगीचे पुआल में रखा हुआ बैरल बनाने के लिए जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा और हथियार बनाने में उपयोग किया जाना वाला स्प्रिंग और फायर किया हुआ खोखा इत्यादि बरामद किया गया। इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिनमें से कछवा थाना कांड संख्या 48-17 और 51-17। इसके अलावा इनके पास जो चीजें बरामद हुई इसके आधार पर टेक्निकल डिटेल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में स्पष्ट हो पाया है कि यह अपराधियों को जरूरत के अनुसार उनके हथियार की मरम्मती एवं अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। इनके संपर्क में और भी कुछ लोगों के होने की बात अभी तक के तकनीकी अनुसंधान में सामने आई है, जिसमें अक्सर अनुसंधान किया जा रहा है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी जो लोग इनको सहायता उपलब्ध करा रहे थे अवैध हथियार बनाने में, और फिर इस कांड को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और चूंकि कांड में सारे तकनीकी साक्ष्य मौजूद हैं, इसका स्पीड ट्रायल कराकर इसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जो टीम में शामिल सदस्य हैं जो एसपी विक्रम के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी की जाए। क्या लगता है कि कई सालों से, कितने सालों से चल रहा है इसका कोई? ये अभी जो इनकी गतिविधि है, फिलहाल जो तकनीकी साक्ष्य उसके आधार पर पिछले 6 महीने से इन पर इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में जब पुख्ता सूचना संकलन किया गया तब इनके ऊपर कार्रवाई की गई। जिले से बाहर सप्लाई किया जाता? जिले से बाहर के लोग भी इनके संपर्क में थे, उस संबंध में पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य हैं, उस संबंध में भी अब तक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आप लोग को अपडेट हम लोग। क्या ये अपराध में शामिल रहता था किसी? नहीं, अभी तक जो आग्नेयास्त्र से उससे संबंधित अपराध में नहीं, शराब के केसेस और एक हत्या का कांड में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी है, अभी तक उसका सत्यापन हो पाया है। और भी जो इनका आपराधिक इतिहास और जो गतिविधि है उसके संबंध में हम लोग साक्ष्य संकलन कर। आपने सुना कि रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने कहा है कि लगभग 6 महीने से इस गन फैक्ट्री को चलाया जाता था और जो अपराधी होते थे इस गन फैक्ट्री में आते थे और वहां से हथियार खरीदते थे और बड़ी घटना को अंजाम देते थे। ये रोहतास ही नहीं, रोहतास जिले के काराकाट ही नहीं, ये पूरे बिहार में जो है हथियार को सप्लाई भी किया जाता था। लेकिन खैर, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में आप हमें बताएं। लेकिन ये पूरा मामला रोहतास जिले के काराकाट का है। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।